सर आजकल एक और समस्या बढ़ गई है कि बच्चे फ़ोन देखते देखते खाना खाना पसंद करते हैं, तो ये उनकी मेंटल हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट करता है? और अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप कुछ देखते देखते खाना खा रहे हैं तो खाना आपकी बॉडी को लगता भी नहीं है, तो क्या ये सच है? सच ही नहीं है, ये 100% सच है। और कितना खतरनाक है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे ही मैं खाना खाता हूँ और पूरे उसी के साथ खाता हूँ जैसे हमारे पूर्वज खाया करते थे, हमारे पेरेंट्स खाया करते थे, नीचे बैठकर चुपचाप धीरे से पूछा करते थे, रोटी लोगे? हाँ बस एक दे दो, बस डिस्टर्ब नहीं। खाना खा रहे हैं तो कोई बात भी नहीं करेगा उनसे। उस टाइम वो पूरे माइंडफुलनेस के साथ खाते थे। पता है इसका रीज़न क्या है? क्या था? जैसे ही आप मुंह में उस खाने को पचाते हैं, कभी द गट नाम की पिक्चर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर, जूलिया एंडर्स की है, उसकी किताब भी है द गट। जैसे ही आप खाना खाते हैं तो आपके मुंह से जो सेंसर हैं वो एकदम से नर्व सिस्टम से, जिसका नाम वेगस नर्व है, वो आपके माइंड को बताते हैं मेरे पास इतना कार्ब आ रहा है इस खाने में, ठीक है ना, इतना फैट आ रहा है, इतनी प्रोटीन आ रही है। उसी के हिसाब से माइंड इमीडिएटली आपके पेट को बताता है इतना आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार रखना। देख समझ गए? यहीं से माइंड बताता है गाल ब्लेडर को कि ये खाना, इसमें इतना फैट है, आप अपना बाइल जूस तैयार रखो। जैसे ये छोटी आंत में जाएगा आप पंप मारना, और पपीला नाम का एक ड्यूडेनल पपीला नाम का एक छेद होता है जहाँ से चैनल चलता है, और वो अपना वो पूरी तरह से उसको डाइजेस्ट करता है। क्लियर है? क्लियर है। आपका माइंड यहाँ से आपकी आंतों को बताएगा कि इतना खाना आ रहा है, ये हल्के वाला है तो आपको ये मोमेंट इतना देना है, ये बहुत खाना भारी आ रहा है, इसने नॉन वेज भी खा लिया तो स्लो रखना, ये 80 घंटे तक हमें चाहिए मिनिमम आंत में। कई बार ये कहते हैं ना मैंने जो कल खाया था आज सुबह निकलना चाहिए, नहीं, आपको 55 घंटे तो मिनिमम चाहिए। जो आपने परसों तरसों खाया था आज उसको आप फ्रेश हो रहे हो, ठीक है ना। उसी तरह से फिर आपका माइंड आपके सेंसर्स को बताएगा कि ये खाना आ रहा है, तुम ये एंजाइम निकालो। क्लियर है? अब आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर मोबाइल रख दिया, आपका पूरा का पूरा फोकस कहाँ है? फोन पर। अब इस खाने को कौन रीड कर रहा है? कोई नहीं। अब ये खाना कहाँ जा रहा है? पेट में। पेट कंफ्यूज है कि मेरे यहाँ बारात आ गई है और मुझे बताया भी नहीं। खुद सोचो कि बारात आ गई घर पर और आपको बताया भी नहीं कि मैं क्या करूं। अब वो कंफ्यूज है, कभी वो ज़्यादा निकालेगा कभी कम निकालेगा, दोनों ही आपके लिए परेशानी का सबब है। एसिडिटी भी रहेगी, या फिर आप वो कच्चा भोजन सड़ेगा जिसको आप कहेंगे गैस बन रही है। और बच्चों के आप देखिएगा मोटे समय से पहले मोटे हो रहे हैं। ये बच्चे पहले नहीं थे मोटे जितने अब हो रहे हैं, उनको इतनी एलर्जी पहले नहीं थी जितनी आज हो रही है। उसके बाद आपके हाथों को कोई खबर नहीं गई कि मुझे कितना मूव करना था, वहाँ पर भी बारात पहुँच गई, वो भी कंफ्यूज है, हलवाई भी कंफ्यूज है, और घराती भी कंफ्यूज है, बाराती भी कंफ्यूज है, मैं कहाँ आ गया हूँ। तो याद रखिएगा, यह आदत जितनी भी मदर्स ने ली हुई है, दे आर प्लेइंग द वेरी बैड रोल ऑफ ए मदर फॉर देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए वो बहुत ही खतरनाक गेम खेल रही है, बहुत खतरनाक। बच्चे हो या बड़े, आपको खाना बिल्कुल फोकस होकर ही खाना है। फोकस ही नहीं होकर खाना है, बल्कि उसे चबाते हुए महसूस करना है। जितना आप उसे महसूस करेंगे, आपकी वेगस नर्व महसूस करने से, याद रखिएगा, एक्टिवेट होती है। वेगस नर्व का मतलब है कि आपके माइंड से जो भी मेजर पार्ट्स हैं बॉडी के, उन तक इंफॉर्मेशन कौन देगा? माइंड से आपके पास वेगस नर्व, और वो नर्व आपकी यूज ही नहीं हो रही, वो तो टायर्ड हो जाती है, सुन्न हो जाती है। बच्चों में आखिर ऐसा कौन सा, उनके माइंड में क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है कि वो जंक फूड को प्रेफर करते हैं और घर के खाने को प्रेफर नहीं कर पाते? कभी आप इस साइंस को पढ़िएगा, जितनी भी कंपनी है ना, वो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाती है अपने टेस्ट का। इसको हम ब्लिस पॉइंट कहते हैं। ब्लिस पॉइंट, ब्लिस पॉइंट का मतलब होता है कि आपको एक बार जैसे ही आपकी जीभ पर गया, वो आपके जो टेस्ट बर्ड हैं उनको कैप्चर कर लेंगे। और वो कैप्चर ऐसे करेंगे कि जो चीज़ उन्होंने पकड़ ली है वही खाने को मन करेगा। कभी भी आप देखिएगा कि आप बच्चों को खूब फ्रूट खिलाइए, वो अगली बार उस फ्रूट को खाने के बाद कहेंगे बस और नहीं चाहिए, ठीक है ना। कई बार आप भी मुश्किल है बच्चों को दाल और फ्रूट्स खिलाना। मैं अभी बता रहा हूँ ना क्या हो रहा है, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर ब्लिस पॉइंट नहीं है। आप फ्रूट खाने के बाद भी ऐसा मन करेगा चलो रोटी खा लेते हैं, यस और नो? यस यस करता है ना, क्योंकि रोटी के बड़ों में भी करता है, बड़ों का भी करता है ना। तो याद रखिएगा, फ्रूट बेसिकली खाने के बाद फ्रूट आपको एडिक्ट नहीं करता। जंक फूड पहली बार में कर लेता है, पहली बार में ही जो आपकी टेस्ट बर्ड है उन्हें वो ब्लिस पॉइंट पर लाकर ट्रिगर कर लेता है, ठीक है ना। कि जब लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है ना किसी के साथ, बस वही चाहिए अब तो मुझे, ठीक है ना। तो ये लव एट फर्स्ट साइट हो गया उस टेस्ट बर्ड का इसके साथ। तो आप कभी भी देखेंगे जब आप कहते हैं ना कि ये पिज्जा खा रहे तो यही मंगाओ, एक और मंगाओ, यानी कि आपका पूरी तरह से पेट भर चुका, लटक चुका, बल्कि फिर भी आप खा, लेकिन ब्लिस पॉइंट आपका पूरा नहीं हो रहा।
याद रखिएगा ये बहुत खतरनाक है। इसे कैसे कंट्रोल करें? आप कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक कि आप बच्चे को ट्रेंड नहीं करेंगे बचपन से ही बच्चों कि को एवरी discipline टाइम। करें। अरे फिर आप किसी भी बच्चे को मुझे बैठा दो, मैं उसको उल्टी लगवा दूंगा। जैसे ही एवरी टाइम यू सी द समोसा, एवरी टाइम यू सी द बर्गर, यू फील द नोसियाटिक फीलिंग। ये एनएलपी है। मैं आपके सामने जो पिज्जा आप छोड़ नहीं पा रही हो, आप ये कहोगे राम सर मुझे मेरे सामने पिज्जा का जिक्र ना कर दो ना बस। तो बहुत अच्छी टेक्निक है सर। एग्जैक्टली सारे पेरेंट्स परेशान हैं। एग्जैक्टली इसे कोलैप्सिंग द एंकर कहते हैं। इसमें ये सिर्फ यही नहीं है, हम उन लड़कियों को बचाने की कोशिश करते हैं जिनको कम उम्र में 9वीं क्लास में प्यार हो गया और वो कहती है मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो कैसे एंकर करें, और जितना उसको समझाओगे वो उतना रेजिस्ट करेगी या करेगा, बिल्कुल सुनेगा ही नहीं आपकी। तो उसको समझाना ही नहीं है, उस कोलैप्स करना उस एंकर को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उससे कहूँ कि यार उस बच्चे से बात करते हुए, माँ से ही कई बार सिखाते हैं, मैंने कहा अपनी बेटी से थोड़ी कहानी बनाओ कि कल मैं जा रही थी एक पार्टी में, और पार्टी में जा रही थी तो वहाँ पर लोगों ने ड्रिंक किया हुआ था, एक आदमी को इतनी वोमिट लगी हुई थी, वोमिट के बहुत सारे कलर बताओ, बदबू, वो बहुत देर तक, और फिर धीरे से कहो उस लड़के का नाम क्या है। अब जैसे ही वो खराब स्टेट में है, आपने एकदम से उसका चेहरा एंकर कर दिया। इसे पावलोव का सिद्धांत कहते हैं। एवरी टाइम शी विल थिंक ऑफ हिम और ही मीट्स, शी विल फील, इंटरनल वर्ल्ड में वही फीलिंग आ जाएगी। इसे पावलोव का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें वो कुत्तों को पीक पर ले जाकर घंटा बजा देते, ठीक है ना, भूख में पीक पर लेते थे और घंटा बजा देते। तो जैसे ही उन्होंने बाद में घंटा बजाया, उन्हें लात टपकाना पड़ता ही पड़ता था। जैसे कई बार आप देखते हो रेड लाइट आई तो पैर ऑटोमेटिकली आपका ब्रेक पर चला जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम एंकरिंग कहते हैं। ये एनएलपी की टेक्निक है। तो आप किसी भी कोलैप्स कर सकते हो। याद रखिएगा तो आपके ऊपर है। एवरी टाइम यू सी टीवी यू फील बैड, बस आप फिर मजा कहाँ आ रहा है। ऐसा कई बार ऐसा होता नहीं, जिस आदमी के लिए हम बहुत प्यार करते हैं उसकी शक्ल देखने को मन नहीं करता। फिर बहुत लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मुंह से सुन लिया कि टीवी पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बोरियत आ गई उसके साथ, वो ट्रिगर हो गया बोरियत का। कहते यहाँ कुछ नहीं मिलने का, टाइम पास बर्बाद हो रहा है। क्योंकि गिल्ट आती है ना टीवी देखने के बाद। तो भाई आपने 10 मिनट देखा तो एंजॉय कर रहे हो, अब 2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, उसके बाद ऐसा लगता है मैं क्या कर रहा हूँ यार। तो वो जो अपराध बोध आ रहा है लोगों को, अब वो सो कहता है कि नहीं देखना है।